मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बच्चों, हम कंटिन्यूटी के और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आज ये क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन है x इज नॉट इक्वल टू 2 पर फंक्शन की ये वैल्यू है और x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू k है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है बच्चों, आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कंटिन्यूटी का मीनिंग f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस। ये तीनों आपस में इक्वल हैं बिकॉज ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। अब आपको इस k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले आप f ऑफ 2 निकालिए। f ऑफ 2 कितना आएगा बच्चों, k। अब आप इन दोनों में से कोई भी निकाल लीजिए, दोनों को कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन की ये वाली वैल्यू यूज होगी बिकॉज यहाँ लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब या तो x 2 प्लस होगा या 2 माइनस। ओके बच्चों, तो हम 2 प्लस कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला इसका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 2 प्लस h रखिए बच्चों फंक्शन में, 2 प्लस h का क्यूब, 2 प्लस h का स्क्वायर माइनस 16, 2 प्लस h प्लस 20। डिनोमिनेटर में भी x की जगह बच्चों आप देखिए बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर में बचेगा h स्क्वायर। अगर बच्चों आप h की जगह यहाँ 0 पुट करेंगे तो आप चेक कर लीजिए ये 0 बाई 0 फॉर्म बनेगी, नॉट डिफाइंड फॉर्म। h की जगह 0 रख के देखो तो नीचे भी 0 आएगा और ऊपर भी 0 आएगा। तो पहले इसे सिंप्लीफाई करके इस नॉट डिफाइंड फॉर्म को हटाएंगे। हटाने का मतलब ये नीचे जो h स्क्वायर है ये हट जाना चाहिए, क्योंकि जब तक नीचे 0 रहेगा तब तक आंसर नॉट डिफाइंड तो आएगा ही बच्चों, ठीक है ना। ऊपर भले 0 आ जाए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे सिंप्लीफाई करो न्यूमरेटर को, जिससे डिनोमिनेटर में h स्क्वायर कैंसिल हो जाए। a प्लस b का होल क्यूब, आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इधर a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 20। ओके बच्चों, देखो आगे यहां सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस, देखो h क्यूब फिर h स्क्वायर, देखो कहाँ है बच्चों, ये रहा 6h स्क्वायर और 1h स्क्वायर 7h स्क्वायर प्लस h, देखिए बच्चों 12h प्लस 4h, 16h से 16h सब्ट्रैक्ट हो गए। इधर 8 प्लस 4 12, 12 और 20 32 से 32 गया। तो डिनोमिनेटर में क्या रहा बच्चों, h स्क्वायर। अब आप ऊपर से h स्क्वायर कॉमन लेके कट कर दो डिनोमिनेटर से, तो ये h प्लस 7 बचेगा। अब आप h की जगह 0 रखिए, तो f ऑफ 2 प्लस आपको मिलेगा 7। देखिए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये दोनों आपस में इक्वल है बिकॉज क्वेश्चन क्या है, कंटिन्यूअस। सो k इज इक्वल टू 7। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। आया आपको समझ में?
एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चों, इसे सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x when x is not equal to 0. If x is equal to 0, value of function suppose जैसे 3 है ना, आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ भी, और ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। ठीक है बच्चों, k कैलकुलेट करना है और फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। तो कंटिन्यूटी की कंडीशन f of 0 इक्वल टू f of 0 प्लस इज इक्वल टू f of 0 माइनस। ओके बच्चों, चलो f of 0 तो कितना है हमारे पास यहाँ 3। अब आप इन दोनों में से कोई एक कैलकुलेट कर लो। अच्छा, ये यहाँ पाई बाई 2 है बच्चों क्वेश्चन में। ओके, पाई बाई 2 करेक्ट कर लो आप लोग। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h। देखो बच्चों, x की जगह आप क्या रखेंगे, पाई बाई 2 प्लस h। तो k cos पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h। अब आप देखिए बच्चों, ऊपर आइडेंटिटी बन गई cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ओके बच्चों, इसका ब्रैकेट ओपन करो तो देखो पाई से पाई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ओनली माइनस का 2h बचेगा। अब आप जानते हैं इसकी आइडेंटिटी, ये 1 हो जाएगा है ना, तो बचेगा ओनली k अपॉन 2। कंटिन्यूटी का मतलब k अपॉन 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 3k। सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 6। आया बच्चों समझ में? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों। एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस 3x माइनस लॉग 1 माइनस 2x अपॉन x when x is not equal to 0, और अगर x 0 है तो इसकी वैल्यू k। यहाँ भी इस क्वेश्चन में k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर बच्चों। तो सबसे पहले f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, k। अब आप f ऑफ 0 प्लस कैलकुलेट करो बच्चों, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। x की जगह 0 प्लस h रखिए ऊपर, log 1 प्लस 3h माइनस log 1 माइनस 2h अपॉन h। ओके बच्चों, देखो इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस 3h अपॉन h माइनस log 1 माइनस 2h अपॉन h। आप चेक कर लो, ये 0 बाई 0 फॉर्म है बच्चों,
चाहे ऊपर चेक करो चाहे नीचे चेक करो। ओके, तो फिर अब सिंप्लीफाई कैसे करें? आपके पास फॉर्मूला है, मैंने फर्स्ट कंटिन्यूटी के लेक्चर में फॉर्मूले लिखाए थे बच्चों। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। तो आप इसे भी 1 बना सकते हैं और इसे भी 1 बना सकते हैं। ये सेम होने चाहिए x x, तब 1 होगा। तो यहाँ 3h है बच्चों, तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहाँ -2 से आप मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, यहाँ मैं आगे लिखता हूँ -2 बच्चों। ओके, ठीक। तो आप देखेंगे बच्चों ये भी 1 हो गया इस आइडेंटिटी से, और ये भी 1 हो गया। तो बचा कितना यहाँ पर? 3 और माइनस का -2 तो +2 5। कंटिन्यूटी का मतलब ये आपस में इक्वल होने चाहिए। सो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 5। इस तरीके से आप कंटिन्यूटी के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों।